आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री आज से इजराइल की यात्रा पर दोनों देशों के बीच होंगे महत्वपूर्ण समझौते। कृषि उत्पादन में मध्य प्रदेश देश के शीर्ष राज्यों में शामिल। मध्य प्रदेश में बढ़ रही हैं रेल सुविधाएं, कहा मुख्यमंत्री ने। और भोपाल में आज होगा आजीविका विपणन कार्यशाला का शुभारंभ। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 2 दिन की राजकीय यात्रा पर इजराइल रवाना होंगे। श्री मोदी की ये दूसरी इजराइल यात्रा होगी। इस दौरान वे इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू के साथ बैठक करेंगे, जिसमें भारत इजराइल रणनीतिक साझेदारी में हुई महत्वपूर्ण प्रगति की समीक्षा की जाएगी। वे विज्ञान और प्रौद्योगिकी, नवाचार, रक्षा, सुरक्षा, कृषि, जल प्रबंधन, व्यापार और अर्थव्यवस्था तथा दोनों देशों के लोगों के बीच आदान प्रदान सहित कई क्षेत्रों में सहयोग के अवसरों पर बातचीत करेंगे। बैठक में पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार विमर्श किए जाने की उम्मीद है। इजराइल में भारत के राजदूत जेपी सिंह ने हमारे विशेष संवाददाता को बताया, ये यात्रा बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इंडिया और इजराइल के जो रिलेशंस हैं वो बड़े स्ट्रेटेजिक रिलेशंस हैं और इन स्ट्रेटेजिक रिलेशंस में हम काफी एरियाज में फोकस करते हैं। इस विजिट के दौरान वो प्रधानमंत्री नेतन्याहू जी से मिलेंगे, यहाँ के राष्ट्रपति मिस्टर हर्जोग जी से मिलेंगे और यहाँ की जो कैनेसेट है, जिसको हम यहाँ पे हमारे इधर पार्लियामेंट बोलते हैं, यहाँ की कैनेसेट को एड्रेस भी करेंगे। सो ये बड़े इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं इनके विजिट के और विजिट के दौरान बहुत सारे एग्रीमेंट्स भी साइन किए जाएंगे। जल शक्ति मंत्रालय 8 मार्च से 22 मार्च तक राष्ट्रव्यापी जल महोत्सव का आयोजन करेगा। पेयजल और स्वच्छता विभाग में सचिव अशोक के मीणा ने कल नई दिल्ली में बहुभाषी सुजल ग्राम संवाद के चौथे संस्करण को संबोधित करते हुए ये जानकारी दी। महोत्सव का मुख्य उद्देश्य जल अर्पण दिवस के माध्यम से ग्राम पंचायतों को जलापूर्ति संपत्तियों का औपचारिक हस्तांतरण, जल गुणवत्ता परीक्षण और निगरानी को सुदृढ़ करना तथा सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से सुरक्षित पेयजल सुनिश्चित करना है। उन्होंने प्रत्येक गांव में सतत समुदाय नेतृत्व वाली जल व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए जल महोत्सव में सक्रिय भागीदारी का आह्वान किया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के कल्याण के लिए राज्यों को आवंटित धनराशि का 100% उपयोग अगले महीने की 31 तारीख तक सुनिश्चित करने पर जोर दिया है। उन्होंने नई दिल्ली में मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों के कृषि मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ राष्ट्रीय कृषि विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा के लिए आयोजित वर्चुअल बैठक के दौरान ये बात कही। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जमीनी स्तर पर किसानों तक लाभ पहुंचाने के लिए केंद्रीय निधियों का समय पर और कुशल उपयोग आवश्यक है। श्री चौहान ने दोहराया कि प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान के तहत केंद्र सरकार किसानों को मजबूत मूल्य समर्थन प्रदान कर रही है। मध्य प्रदेश ने कृषि उत्पादन के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करते हुए देश के प्रमुख उत्पादक राज्यों में अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज की है। केंद्र सरकार द्वारा जारी आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार राज्य खाद्यान्न, तिलहन और तिलहन फसलों के उत्पादन में शीर्ष 3 राज्यों में शामिल रहा है। मध्य प्रदेश ने कुल खाद्यान्न उत्पादन में 40.63 मिलियन टन उत्पादन के साथ देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है, जो राष्ट्रीय उत्पादन का लगभग 13.04% है। राज्य कुल तिलहन फसल उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर है। तिलहन फसलों के उत्पादन में देश में दूसरा स्थान हासिल किया है। इसी प्रकार गेहूं उत्पादन में राज्य ने 24.51 मिलियन टन उत्पादन किया है और लगभग 20.78% हिस्सेदारी के साथ देश में दूसरा स्थान हासिल किया है। मक्का उत्पादन में भी अग्रणी रहा है। 6.64 मिलियन टन उत्पादन के साथ मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय हिस्सेदारी में लगभग 15.30% योगदान रहा, जिससे ये देश का प्रमुख उत्पादक राज्य बना। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आयोजित राज्यों के गोलमेज सम्मेलन में सहभागिता के लिए मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की टीम नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम पहुंची। सम्मेलन में कल मध्य प्रदेश द्वारा निर्वाचन प्रक्रिया में किए गए नवाचारों, डिजिटल पहलों और पारदर्शिता तथा सशक्तिकरण की दिशा में उठाए गए प्रभावी कदमों को विस्तार से प्रस्तुत किया गया। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है।
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि मध्य प्रदेश को नई रेलों और रेल सुविधाओं की निरंतर सौगात मिल रही है। प्रदेश की राजधानी भोपाल से ऊर्जा राजधानी सिंगरौली तक सप्ताह के 7 दिन सीधी रेल की सुविधा प्रारंभ हो रही है, जो मध्य प्रदेश सहित अन्य राज्यों के यात्रियों के लिए भी महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव कल शाम भोपाल के मुख्य रेलवे स्टेशन से भोपाल धनबाद 54 एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना कर रहे थे। ये ट्रेन सप्ताह में 3 दिन सीधी सिंगरौली तक, 3 दिन धनबाद तक और 1 दिन चौपन तक जाएगी। इस ट्रेन का रूट बीना सागर मुड़वारा होकर रहेगा। हम अपने चारों तरफ देखते हैं, आज के दौर में रेल भी कितनी सुंदर सुंदर हो गई। अब तो वंदे भारत, मेट्रो, जितने प्रकार की सौगात हो सकती है, और स्पीड भी 2 दिन पहले ही माननीय मोदी जी के माध्यम से अब ये जो मेट्रो ट्रेन की भी स्पीड बढ़ी है, एक एक करके कभी विदेशों में होती थी, वो सारी सौगातें हमको अपने यहाँ मिल रही है। वो सच में मध्य प्रदेश को अपने रेल बजट के माध्यम से, यद्यपि भारत सरकार का बजट भी 2,93,000 करोड़ का है, अकेले हमारे राज्य में 24 गुना ज्यादा बजट मध्य प्रदेश सरकार को मिला है। जोरदार अभिनंदन करें इतनी बड़ी सौगात देने के लिए। नगरीय प्रशासन और विकास संचालनालय द्वारा सभी नगरीय निकायों में कर और अन्य राजस्व वसूली के लिए आज विशेष शिविर का आयोजन किया जाएगा। विशेष शिविर में नागरिकों को ऑनलाइन माध्यम से भुगतान करने की सुविधा प्रदान की गई है। नगरीय विकास और आवास आयुक्त संकेत भूनपुरे ने निर्देश दिए हैं कि सभी नगरीय निकाय राजस्व वसूली का लक्ष्य शीघ्र और निर्धारित समय में प्राप्त करें। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में स्वसहायता समूहों के आजीविका मिशन क्षमता वर्धन कार्यशाला का शुभारंभ करेंगे। कार्यशाला का उद्देश्य मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत गठित स्वसहायता समूहों के सदस्यों के मार्केटिंग के तहत क्षमता वर्धन के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। इससे स्वसहायता समूहों के सदस्यों को उत्पाद विक्रय के लिए राष्ट्र स्तरीय वृहद बाजार उपलब्ध कराया जाएगा। कार्यशाला में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल और राज्य मंत्री राधा सिंह भी उपस्थित रहेंगी। इंदौर स्थित बीएसएफ के केंद्रीय आयुध और युद्ध कौशल विद्यालय द्वारा आयोजित 19वीं अखिल भारतीय पुलिस शूटिंग चैंपियनशिप 2025 का उद्घाटन कल इंदौर की रेवती रेंज में हुआ। प्रतियोगिता का शुभारंभ मध्यप्रदेश पुलिस के पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाणा ने किया। T20 क्रिकेट विश्व कप में इंग्लैंड ने कल रात सुपर 8 के मुकाबले में पाकिस्तान को 2 विकेट से हरा दिया। श्रीलंका के पल्लीकेले में खेले गए मैच में इंग्लैंड ने 165 रनों के लक्ष्य को 8 विकेट खोकर 5 गेंद शेष रहते हासिल किया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। राज्यपाल मंगूभाई पटेल आज शहडोल जिले के प्रवास पर रहेंगे। श्री पटेल पंडित शंभुनाथ शुक्ल विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। आगर मालवा जिले में किसान कल्याण वर्ष के तहत किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने, प्राकृतिक खेती का रकबा बढ़ाने, किसानों को प्राकृतिक खाद उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 20 जैव आदान संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे। सतना में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 विषय पर 2 दिवसीय जिला स्तरीय प्रशिक्षण में आरटीआई अधिनियम की प्रमुख धाराओं, आवेदन प्रक्रिया, समय सीमा सहित अन्य जानकारियां दी गई। कटनी के कृषि विज्ञान केंद्र पिपरौंद में मध्य प्रदेश राज्य मिलेट मिशन के अंतर्गत 2 दिवसीय जिला स्तरीय कृषि विज्ञान मेले का समापन किया गया। ग्वालियर में किसान कल्याण वर्ष के तहत राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय में 3 दिवसीय कृषि मंथन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जलवायु परिवर्तन सहित विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श किया गया। डिंडौरी जिले ने सीमांकन प्रकरणों के निराकरण में 97.62% की उपलब्धि हासिल की है। शाजापुर में ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 26 और 27 फरवरी को राज राजेश्वरी मंदिर प्रांगण में आजीविका होली मेले का आयोजन किया जाएगा। झाबुआ में 18 वर्ष तक के दिव्यांग बच्चों की पहचान और प्रमाणन के लिए विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। बैतूल में युवा संगम के तहत रोजगार स्वरोजगार प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप रोजगार मेले का आयोजन 11 मार्च को किया जाएगा। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।